हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इज फन। सो आज हम क्लास 7 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहले हम समझ लेते हैं, हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। सो आपने जब इंटीजर्स चैप्टर किया था, इंटीजर्स के अंदर आपने देखा था कि 4 अगर ऐसे हमने राइट किया है 4 और यहाँ पे हमने 2 राइट किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो बेटा ये जो ये 4 है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये 2 है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट और पावर। या तो आप इसको एक्सपोनेंट बोलोगे या फिर आप इसको पावर बोलोगे। सेम ऐसे यहाँ पे -5 है और ये यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ये 3 है आपका एक्सपोनेंट या और पावर, आप इसे पावर भी लिख सकते हैं। एंड -5 आपका क्या है, बेस है। ठीक है, और हम इसको रीड कैसे करते हैं, यहाँ हम इसको बोलेंगे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और यहाँ पे हम बोलेंगे -5 क्यूब, या फिर हम इसको बोलते हैं 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, और यहाँ पे हम बोलते हैं -5 टू द पावर 3। ठीक है, और 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं बेटा, 3 को हम क्यूब बोलते हैं, तो हम इसको 4 स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसको -5 क्यूब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 4 टू द पावर 2 भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम -5 टू द पावर 3 बोल सकते हैं। हम इसको रीड ऐसे करते हैं, और इसको हम राइट कैसे करते हैं। अगर 4 टू द पावर 2 दिया है या फिर 4 स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी बेटा एक्सपोनेंट या पावर है वो आपका क्या शो करती है। एक्सपोनेंट और पावर आपका ये शो करती है कि जिस भी गिवन नंबर की वो एक्सपोनेंट और पावर होती है, वो उस नंबर को हमने कितने टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना है, और वो भी खुद से। ठीक है, सो ये हमें शो करती है कि कितने टाइम्स हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो यानी हम 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को, यानी हम इसको ऐसे राइट करेंगे। अगर यहीं पे 4 की पावर 3 होता तो हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते सेम नंबर को। ये एक्सपोनेंट और पावर हमें ये शो करती है। ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट हम 5 की पावर 4 होता या फिर -5 की पावर 4 होता, इसको हम कैसे रीड करेंगे, -5 टू द पावर 4। हाउ वी विल रीड इट, -5 टू द पावर 4। और ये हमें क्या शो कर रहा है, ये एक्सपोनेंट और पावर हमें क्या शो कर रहा है कि हमने -5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को। सो ये हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस तरीके से हम इसको राइट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस किसको बोलते हैं। ये बेस है बेटा, ये बेस है, 4 बेस है, और 2 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट और पावर है। सेम हियर अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे -5 हमारा बेस है और 4 हमारा एक्सपोनेंट और पावर है। सो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसी के बिहाफ पे अब हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू वर्कशीट नंबर 1। सो वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का है -1/3। सो इसमें हमने बेस लिखना है। सो बेस क्या है हमारा, -1/3, -1/3 हमारा बेस है। ठीक है, और एक्सपोनेंट, और इसमें एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है 3, क्या है 3। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, -4/7 हमारा, -4/7, एंड देन एक्सपोनेंट है 6, एक्सपोनेंट और पावर। राइट, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, 5, यहां पर बेस हो जाएगा आपका 2/9 एंड एक्सपोनेंट हो जाएगा 5। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, 15/19, इसकी पावर हमें गिवन है 3। सो बेस है 15/19 एंड एक्सपोनेंट है 3। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट, -15 टू द पावर 4। सो बेस है 15 -15
एंड एक्सपोनेंट है, माइनस दिया है तो बेटा माइनस एज इट इज आपने लगाना है, माइनस के साथ ही आप नंबर को राइट करेंगे। एक्सपोनेंट है 4। नाउ कम टू 6 पार्ट, -2/3, -2/3, तो इसके अंदर बेस क्या होगा -2/3, लेकिन एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा 1। बेटा इसको कितने टाइम राइट किया हुआ है, 1 टाइम राइट किया हुआ है ना। अगर कुछ आपको ऐसे करके ये 1 नहीं दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है किसी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है 1 टाइम राइट किया है तो ये 1 ही इसकी पावर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखना है, फर्स्ट पार्ट है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6, 5/6 to the power 2. Now come to 9/2 multiply by 9/2 multiply by 9/2 multiply by 9/2. So how many time it is repeating बेटा, हो गया 9/2 हमारा बेस हो गया और एक्सपोनेंट हो गया हमारा 1 2 3 4, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, -7/8 multiply -7/8 then -7/8. So how we will write it, we'll write 7/8 माइनस, ये बेस हो गया और कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी पावर आ जाएगी ना। ऐसे ही इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक्सपोनेंट हमने शो करना है, पावर में उसको हमने लिखना है, ठीक है। तो यही होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, -1/2, और ये माइनस है ना बेटा, आप ऊपर ऐसे राइट कर सकते हो, यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ हम माइनस लगा देते हैं, डजेंट मैटर कि ये बीच में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम न्यूमरेटर के साथ माइनस को शो करते हैं, ठीक है। -1/2 now you see here how many time it is repeating, 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट हो रहा है। और बेस क्या है बेटा -1/2, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, हाफ जो आपको दिया हुआ है ना, हाफ नंबर जो 1/2 दिया हुआ है, और इसकी पावर कितनी है, कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, सो यू विल राइट हियर 5, दिस इज योर पावर, ठीक है। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8 देन 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8. So how many times it is repeating, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। सो 1.8 आपका बेस हो गया और जितने टाइम ये रिपीट हो रहा है यानी वो आपका एक्सपोनेंट हो गया, यानी पावर होगी 7, ठीक है। नाउ कम टू 6 पार्ट, 11/12 11/12 11/12 11/12 multiply by 11/12 11/12. So 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टाइम। सो ये हो गया 11/12, जो है ये आपका क्या आ गया, ये आपका बेस है और 6 आपकी पावर है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। सो जो आपके नंबर गिवन है वो आपका जो है बेस हो जाएगा और जितने टाइम ये रिपीट हो रहा है वो आपका एक्सपोनेंट बन जाएगा, पावर बन जाएगा, वही हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, express the following as rational number in the form p upon q. so p upon q के रूप में आपने बेटा इसको शो करना है रैशनल नंबर को। सो हमें भी किस कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। सो हमें यहाँ अभी से रैशनल नंबर में चेंज करेंगे, देखो कैसे, ये हमें दिया हुआ बेस 5/6 और इसकी पावर दी हुई है 3, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि हम इसको जब ओपन करेंगे, यानी अब हम इसको, इसका मतलब क्या है कि 5/6 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका मीन्स अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो बेटा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25 25 5 जा 125 6 6 जा 36 36 6 जा 216। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटा के रैशनल नंबर में लिखना है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कितनी बार लिखा है 3 टाइम, तो 3 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। सो आंसर आ गया 125/216,
ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट में होगा -12/13 और पावर कितनी दी हुई है 2। सो बेटा ये माइनस जो है आप न्यूमरेटर के साथ लगाएंगे, ठीक है। ऑलवेज यू हैव टू राइट दिस माइनस विद द न्यूमरेटर। सो -12/13 -12/13 हाउ मेनी टाइम वी हैव टू राइट, 2 टाइम, ठीक है। 2 टाइम हम राइट करेंगे, उसके बाद 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। सो आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्या आपको एक रूल याद है इंटीजर्स का, हमने किया था मल्टीप्लिकेशन का, कि जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसकी पावर बेटा इवन में है, यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इवन नंबर। अगर वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम नंबर तो इवन नंबर, 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर तो इवन नंबर। लेकिन वही नंबर अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है सो ओड नंबर है, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओड नंबर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर ओड नंबर टाइम मल्टीप्लाई करे होगा तो उसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अगर इवन नंबर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। सो यहाँ पे देखो कितनी बार 12 आ रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा ये साथ में, और माइनस का है। सो माइनस का जब भी बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हो सेम नंबर, सो वो जो है आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4 जा 16। सो आंसर जो है आपका प्लस में आएगा, क्योंकि कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम। सो 2 टाइम क्या है, इवन है। सेम मैं इसको अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, अब ये माइनस में आंसर आएगा। वाई, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। 3 टाइम हो रहा है, 3 टाइम क्या है, ऑड। तो ओड टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, ठीक है। नाउ हियर 12 12 जा आपका आ गया 144 और ये आ गया 169। पॉजिटिव में क्यों आया, क्योंकि ये इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सो इवन टाइम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इसकी जो पावर बन रही है वो 2 टाइम बन रही है। 2 टाइम क्या है आपका, इवन है। सो इवन नंबर है तो आप पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे। अगर यही ओड नंबर ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप नेगेटिव में आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर आंसर 144/169। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, 4/9, इसकी पावर दी है 4, 4 9th टू दी पावर 4, ऐसे पढ़ते हैं हम इसको एग्जैक्ट। जो अगर हमें रीडिंग के लिए बोला जाए ना लिखने के लिए, 4 9th, ठीक है। कितने पार्ट हो रहे हैं, 9th, 4 9th टू दी पावर 4। सो अब हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। नाउ व्हाट यू विल डू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो 4 टाइम। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 को 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 256, तो 256 न्यूमरेटर आ गया। 9 9 जा 81, 81 9 जा 9 8 जा 72, 729। देन अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 26, 9 7 जा 63 और 2 65, 6561। सो आंसर क्या आ गया, 256/6561, 6561, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमें दिया हुआ बेटा -1/2 और पावर क्या दी हुई है 5। सो इसका मतलब हमने इसको 5 टाइम रिपीट करना है, और माइनस जो है आप न्यूमरेटर के साथ पुट करोगे, -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। तो हमने इसको 5 टाइम राइट किया। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम यू हैव टू राइट। आफ्टर दैट you will write here denominator, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो अब 1 को बेटा कितने बार मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 1 ही आना है, लेकिन प्लस का या माइनस का ये आपने ध्यान रखना है। आप बताओ ये 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 क्या है हमारा, ऑड है या इवन है, ऑड है। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप नेगेटिव नंबर को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। सो -1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो -1/32 आपका आंसर आ गया,
ठीक है। अगर आप इवन टाइप मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर को तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है, ये बेटा हमें बेस दिया है और पावर दिया 4, यानी हमने 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इसको ओपन करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हम इसे रैशनल नंबर में लिखना है। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो बेटा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 1 टाइम हमने 4 टाइम 1 को मल्टीप्लाई किया, कितनी भी टाइम आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25, 256। सो आंसर आ गया 1/256, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट, 3/5। 3/5 दिया है हमें बेस, और इसकी पावर दी है 3, कितनी दी है 3। सो 3/5 पावर 3 दी है, तो 3 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और नाउ न्यूमरेटर को बेटा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो ये आंसर हो गया 27/125। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हमने बेटा इसको पावर्स में शो करना है। पहले आप एक चीज समझो, इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर एंड M इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको ऐसी कोई नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर, और M जो है आपका पॉजिटिव नंबर दिया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। सो हम इसको कैसे भी राइट कर सकते हैं, हम इसे P की पावर M, P टू द पावर M भी लिख सकते हैं, और Q टू द पावर M भी लिख सकते हैं। सपोज हमें कोई नंबर ऐसे गिवन है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, मुझे दिया हुआ है कि 3/5 टू द पावर 3, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है इन दोनों की पावर है, इन दोनों नंबर की पावर है। ब्रैकेट है ना बेटा, पूरा ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज किया, फिर हमने पावर लगाई है, इसका मतलब ये दोनों नंबर पे पावर है, सिंगल पे पावर नहीं है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट, 81/625। अब हम इसको कैसे पावर्स में लिखना है, रेशनल नंबर की पावर्स में लिखना है, मतलब आप कैसे लिखेंगे। 81 है, पहले 81 के बेटा प्राइम फैक्टर करो, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट होगा, तो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के टेबल से देखते हैं, 3 2 जा 6, 2 लेफ्ट ओवर 21, 3 7 जा 21। नाउ 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। यहीं पे हमने इसको एंड करना है जहाँ पे 1 आ जाता है। तो 81 को मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, इधर कर लेते हैं बेटा प्राइम फैक्टर हम 81 के, 2 के टेबल में नहीं जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से तो नहीं डिवाइड होगा ये, क्योंकि 1 है 1 प्लेस पे। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 लेफ्ट ओवर 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन राइट 81। 3 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। इसी तरीके से हम 625 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 625 देखो बेटा 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि 5 है 1 प्लेस पे। क्या ये 3 के टेबल में जाएगा, तो हम तीनों डिजिट का सम करते हैं, अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा। ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 6 और 2 8, 8 और 5 13, तो ये तो नहीं जाएगा 13 तो 3 के टेबल में। नाउ हम 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 1 लेफ्ट ओवर 12, 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर 25, 5 5 जा 25। 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो यानी हम 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा 625 आ रहा है 4 टाइम। सो बेटा मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4 और नीचे कितना 5 टू द पावर 4, ठीक है। 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। और मैंने आपको अभी बताया है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम 3 टू द पावर 3, अगर 5 टू द पावर 3 दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3 5th टू द पावर 3।
यानी अब ये दोनों की पावर है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/5 लिखो, अब ब्रैकेट क्लोज करो, अब इसकी पावर आप 4 लिखो। सो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, आप इसको अभी हमने यहाँ पे बेटा प्राइम फैक्टर कर लिए दोनों के। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर हो गए, सो हाउ वी विल राइट इट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे बेटा माइनस, हमेशा मैंने आपको बताया था -2 -2 -2, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तब 8 आया, और 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम, तब 125 आया। नाउ -2 की पावर 3 है बेटा, -2 टू दी पावर 3, और 5 की कितना है, 5 टू दी पावर 3। सो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम इनको कंबाइन लिखेंगे ऐसे, -2/5 लिखा और फिर ब्रैकेट क्लोज किया, क्योंकि पावर सेम है सो हम इसको ऐसे राइट करेंगे। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ न्यूमरेटर के साथ भी लगा सकते हैं जब कंबाइन करें, और यहाँ पे आप इसको मिड में भी इसको माइनस को आप पुट कर सकते हैं, सेम ही होता है। ठीक है बेटा, नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -343 512। ठीक है, अब 343 के हम यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। थ्री 43 के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। अब ये देखो 3 के टेबल से जाएगा, क्योंकि 2 से तो नहीं जाएगा। 4 और 3 7 और 3 10, नहीं 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा ये बेटा, 6 पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, तो ये 6 पे भी नहीं जाएगा। और 6 पे कौन सा नंबर जाता है, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है। और 5 में जिसके प्लेस पे वंस प्लेस पे 0 और 5 हो, वो 5 के टेबल में जाएगा। तो 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 4 जा 28, नाउ 6 लेफ्ट ओवर हुआ, उसके बाद 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। सो ये 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बेटा हम न्यूमरेटर के साथ लेंगे, -7 -7 -7, 512 देख लेते हैं बेटा। 512 के फैक्टर करते हैं। अब बेटा जब हम 512 के फैक्टर करेंगे ना, तो अब एक चीज़ समझना कि 512 के फैक्टर अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो नंबर्स ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। हमें 3 टाइम ही ऐसा नंबर लेना है कि उसकी पावर 3 बने और वो मल्टीप्लाई करने पे 512 आ जाए। पहले मैं 512 के आपको प्राइम फैक्टर दिखा देती हूँ कैसे करने हैं, और ये बेटा आपने रफ में करना है। ठीक है, ये आपने रफ में सॉल्व करना है, नहीं आप 512 के करो। 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर, देन 11 बन गया, 2 5 जा 10, 1 लेफ्ट ओवर, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर, 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 1 लेफ्ट ओवर, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, 512 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 को, 9 टाइम। सो 9 टाइम को मेरे को रिड्यूस करके 3 टाइम करना है। मुझे ऐसा नंबर लेना है कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूं और 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 512 आ जाए। तो वो कैसे पॉसिबल है, ये देखो। सो 9 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 2 को 512 आ रहा है, पर मुझे तो 3 ही पावर चाहिए। तो उसके लिए क्या करूं, मैं 3 पावर बनाने के लिए काम करती हूँ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ताकि 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा नंबर, तो 9 टाइम है ही, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 3 की पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 512 आ जाएगा। ये तो मैंने बेटा आपको वे बताया है ऐसे करने का, लेकिन आपको जो है नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए। इतना तो आना चाहिए कि स्क्वायर और क्यूब्स तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से नंबर का को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करने पे कितना नंबर आएगा, किसी नंबर का क्यूब करने पे कितना नंबर आएगा। तो इतने तो थोड़े बहुत आपको आ जाएंगे प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, सो ये आ गया बेटा, देखो -7 की टू द पावर 3, 8 टू द पावर 3। सो व्हाट वी कैन राइट, -7 और 8 ऐसे लिख के आप इसका होल पावर करेंगे अब 3। ठीक है, दोनों नंबर की पावर करेंगे। सो ये आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, 32/243। 32 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, और 243 के भी कर लेते हैं। 2 से करते हैं, 2 1 जा 2,
1 लेफ्ट टू 12 बन गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ 243 देखो बेटा ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 लेफ्ट टू 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो 2 को 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है। 3 को 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 253 आ रहा है। सो व्हाट वी विल राइट हियर, 2 को आप 5 टाइम लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे आप 3 को 5 टाइम लिखो। ठीक है, 1 2 3 4 5। नाउ यू विल मेंशन हियर 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5। सो आप कंबाइन लिखेंगे, 2 और 3 को कंबाइन करो बेटा, और इनकी पावर हो जाएगी 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। -1/216 दिया हुआ है। सो बेटा देखो 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। तो अभी हम बेसिकली डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। तो 216 को देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए मल्टीप्लाई पहले इसका वो निकालते हैं, और इसके ना कुछ नंबर्स की पावर और क्यूब्स आपको पता होनी चाहिए। 2 1 जा 2, 1 नहीं जाएगा 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर 14, 2 7 जा 14। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आप ये कहोगे तो सेम नंबर नहीं आ रहा, चलो हम इसको सेम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 3 टाइम आया है और 3 3 टाइम आया है। सो सेम नंबर बनाने के लिए आप देखो 2 3 टाइम है, 3 3 टाइम है, तो एक 2 यहाँ से लो, एक 3 यहाँ से लो, 2 3 जा 6, एक 2 यहाँ से लो, एक 3 यहाँ से लो, 2 3 जा 6, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 2 3 जा 6। तो कितना आ गया, 6 की कितनी पावर करनी है हमने, 3। सो 6 टू दी पावर 3। तो अगर हम 6 को यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 भी हमें उतनी बार ही शो करना पड़ेगा, और माइनस जो है आप न्यूमरेटर में ले लेंगे। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर -1 टू दी पावर 3 एंड 6 टू दी पावर 3। अब हम इसको कंबाइन में लिखेंगे। सो -1/6 लिख दीजिए, और कंबाइन में आप यहाँ पे 3 लिख दो, और आप इस माइनस को जो है यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं मिड में। ठीक है, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। नाउ कम टू 729। पहले हम नीचे वाले की देख लेते हैं कि कौन से नंबर को करते हैं। तो आपको पता है कि 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। सो बेटा 729 जो है, 9 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आएगा। 9 9 जा 81, 81 9 जा 721। तो मैं आपको वही 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। सो आपको कुछ नंबर्स के क्यूब्स और स्क्वायर जो है बेटा पता होने चाहिए। ठीक है, तो उससे आपके ये क्वेश्चन जो है इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे स्क्वायर्स और क्यूब। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं 9 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। नाउ वी विल राइट कंबाइन, जो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे आप 3 पावर लिख दो। तो हमने आज जो है वर्कशीट 1 के न्यू चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सो इसकी हमने वर्कशीट 1 अच्छे से कर ली है। सो ये जो चैप्टर है आपका जो स्टार्ट हुआ है एक्सपोनेंट ऑफ पावर, जिसका बेसिक है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, वो ऑलरेडी हमारा 6th क्लास में हमने समझा है कि क्या एक्सपोनेंट एंड पावर होता है, और उसका मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। उसी के बाद मैंने आपको वर्कशीट स्टार्ट कराई है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ गया होगा क्या एक्सपोनेंट होता है, क्या पावर होता है, क्या बेस होता है। ठीक है, और इसमें हमने बेसिकली वही क्वेश्चन किए हैं कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या फिर रैशनल नंबर में लिखना है, तो उसी पे बेस ये क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।